पंजाब में जीत के बाद हरियाणा पर आपकी नजर। पंजाब विधानसभा चुनावों के नतीजों में आम आदमी पार्टी को मिले बहुमत के साथ ही हरियाणा की सियासत में भी आप की जीत चर्चा का विषय बन गई है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों में खास तवज्जो नहीं मिलने वाले नेताओं ने अब बड़े विकल्प के तौर पर आपकी ओर देखना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी दिल्ली के सीएम और उनके सलाहकारों को फोन पर इस प्रचंड जीत की बधाई देते हुए उनका ख्याल रखने की अपील की है। अर्थात पंजाब की सियासत का असर हरियाणा में भी होने जा रहा है। जो लोग कांग्रेस से त्रस्त हैं या कांग्रेस की गुटबाजी से त्रस्त हैं या भारतीय जनता पार्टी को ये मानते हैं कि ये उनकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरती, तो उनके सामने इनेलो और जजप्पा के अलावा अब जो है आम आदमी पार्टी भी एक विकल्प है और टिकटार्थियों की फौज भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से जिस तरह पंजाब का प्रदर्शन रहा है तो लोगों का झुकाव भी, उम्मीदवारों का झुकाव भी इस तरफ इस दल की ओर होना स्वाभाविक है। माना जा रहा है कि हरियाणा में अपना संगठन खड़ा कर चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगली नजर अब हरियाणा की ओर है, क्योंकि पंजाब में पिछले चुनाव में मुख्य विपक्षी दल भूमिका में थे और इस बार फतह के साथ ही उनकी टीमों के हौसले बढ़ गए हैं। बताया जा रहा है कि केजरीवाल की नजर अब 2024 के चुनावों पर है, जिसके लिए अभी से अपनी टीमों को तैयार रहने के लिए कहा है। केजरीवाल का हरियाणा की माटी से रिश्ता। बता दें कि हरियाणा की माटी भिवानी सिवानी से संबंध रखने वाले अरविंद केजरीवाल का हरियाणा से बेहद ही अहम रिश्ता रहा। उनकी हरियाणा में स्कूलिंग और कॉलेज शिक्षा भी हुई। बाद में वो IIT खड़गपुर के होनहार विद्यार्थी रहे। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल आने वाले वक्त में हरियाणा के अंदर सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, केजरीवाल पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी बड़ा चेहरा तलाश रहे हैं। इसलिए आने वाले वक्त में कुछ बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा में कई ब्यूरोक्रेट्स भी सियासी पारी खेल सकते हैं। जिस तरह से पंजाब और यूपी में कई IAS और IPS अफसरों की VRS लेकर सियासी मैदान में उतरने का फैसला लिया है, उसी तरह से हरियाणा में भी कुछ नामी गिरामी अफसर सियासत के मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। देखिए, हरियाणा से उनका जुड़ाव रहा है और हरियाणा से उनकी काफ़ी उनका एक तरह से हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करने की वो क्षमता भी रखते हैं। अब हरियाणा में इस समय 2 क्षेत्रीय दल हैं। देखिए, अब पंजाब और दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय दल के रूप में उभरा है और अब यहाँ हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल क्षेत्रीय दल हैं। तो आम आदमी पार्टी ने जो पिछला चुनाव था वो उनके विधानसभा में 46 उम्मीदवार खड़े किए थे और 46 के 46 की जमानत जब्त हुई थी और कुल उनको 59,900 कुछ वोट मिले थे। तो इसलिए पिछले अगर हम प्रदर्शन को देखें तो उससे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन इस समय बदलाव की बहार है और लोग बदलाव के रुख को ज़्यादा स्वीकार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा पंजाब में प्रदर्शन कैसा रहता है और हरियाणा में किस तरह के लोगों को अपने साथ वो जोड़ते हैं। अशोक खेमका का नाम भी आगे। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल और उनके सलाहकार हरियाणा में बड़े चेहरे की तलाश में हैं, जिस क्रम में राज्य से कई बड़े सियासी चेहरों को लेकर मंथन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई अफसरों को लेकर भी चर्चाओं का दौर गर्म है, जो VRS लेकर पंजाब और यूपी की तर्ज पर हरियाणा की धरती पर सियासी पारी खेलने उतर सकते हैं। हरियाणा काडर वरिष्ठ IAS अफसर अशोक खेमका का नाम इस क्रम में सबसे पहले लिया जा रहा है। अशोक खेमका अरविंद केजरीवाल के कॉलेज के दोस्त हैं। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में खेमका आपको दिशा देने का काम कर सकते हैं। ऐसे में आप में शामिल होने के लिए वो IAS अधिकारी के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी तक सियासत में उतरने को लेकर अशोक खेमका की ओर से कोई बयान नहीं आया। वो अपने पद पर बने हुए हैं। बता दें कि 2014 में आम चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल ने अशोक खेमका को पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दिया था। हालांकि तब अशोक खेमका ने राजनीति में रुचि नहीं दिखाई। हालांकि सूत्रों का कहना है कि तब से अब तक में बहुत बदलाव आ गया है। केजरीवाल के सीनियर थे खेमका। इतना जरूर है कि अशोक खेमका IIT राजस्थान में केजरीवाल के सीनियर रहे हैं। केजरीवाल जहां मैकेनिकल से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खेमका कंप्यूटर साइंस के छात्र रहे। इस तरह से पंजाब के बाद हरियाणा में फतह पाने के लिए हरियाणा के सियासी चेहरों, निर्दलीय विधायकों के साथ साथ हरियाणा के सभी 90 की 90 सीटों के लिए अभी से होमवर्क करने के लिए संगठन के लोगों को जिम्मेदारी सौंप गई है। देखिए, अब आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के बाद अब आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसको ये देखना पड़ेगा कि उस दल के अंदर ऐसे लोग घुसपैठ ना कर जाएं जिनकी समाज में छवि नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को अब ये मालूम है कि ना उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल सकती है ना कांग्रेस से मिल सकती है, तो वो आम आदमी पार्टी को रुख कर सकते हैं। और कुछ नेताओं ने अपनी रणनीति भी बदली होगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जा सकता है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की सोच रहे थे, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है
क्या वो ऐसे हालात में बीजेपी छोड़ने का जोखिम लेना चाहेंगे? कुल मिला के ये देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी एक प्रभावी विकल्प है, लेकिन इसके प्रदर्शन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हरियाणा के मैदान में पहले ही कूद चुकी है आप। आम आदमी पार्टी पहले ही हरियाणा के मैदान में कूद चुकी है। अक्टूबर 2019 में हरियाणा की 14वीं विधानसभा के आम चुनावों में आपने प्रदेश की कुल 90 में से 46 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। दूसरी ओर इस वक्त जननायक जनता पार्टी भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रही है। मई 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान जजपा और आप में समझौता हुआ था। वर्तमान डिप्टी सीएम उस वक्त बेहद उत्साहित थे। सूबे के अंदर 10 सीटों में से आपने 3 अंबाला, करनाल, फरीदाबाद, इसके विपरीत जजपा ने बची हुई 7 सीटों पर चुनाव लड़ा। कुल मिलाकर हिसार लोकसभा सीट से दुष्यंत चौटाला जमानत बचा पाए, बाकी सभी पर परिणाम बेहद ही खराब रहा। मई 2014 में 16वीं लोकसभा चुनावों में आपने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी की जमानत जब्त हो गई। हरियाणा में किसान आंदोलन भी बन सकता है फैक्टर। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हरियाणा की सियासत में बदलाव देखने को मिल सकता है। हरियाणा का बड़ा हिस्सा दिल्ली और दूसरी ओर पंजाब की ओर लगता है। किसान आंदोलन के समय हरियाणा पंजाब के लोगों का आपस में काफी जुड़ाव हुआ। बहरहाल दिल्ली के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचंड बहुमत के बाद हरियाणा की सियासत में बदलाव आ सकता है। कांग्रेस बीजेपी में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे कुछ बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिसका असर हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में दिखेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।